महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3200 से ज्यादा मामले, मुंबई में आंकड़ा 2000 के पार। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएमसी ने कोरोना टेस्टिंग की गाइडलाइन में बदलाव किया। मुंबई के धारावी में कोरोना के 15 नए संक्रमित। एशिया के सबसे बड़े स्लम में अब तक 101 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 10 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग, लूट के 2 आरोपियों की पीट कर हत्या। ठाणे से सटे उल्लासनगर में लॉकडाउन के बावजूद हुई शादी, दूल्हा दुल्हन के साथ बाराती पहुंचे पुलिस थाने। पुणे में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को दी अनोखी सजा, कराया सामूहिक योग। महाराष्ट्र के भिवंडी में लॉकडाउन के बीच पावरलूम कामगारों की बड़ी परेशानी, घट रहे राशन और पैसे की किल्लत ने बढ़ाई चिंता। पुणे में प्रशासन की पहल, झुग्गी बस्तियों में डोर टू डोर हालात जानने पहुंचेंगे डॉक्टर। गुजरात में 1000 के पार पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या, सूबे में अब तक 38 की मौत। सूरत में आधे घंटे में दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी, मास्क में दिखे दूल्हे दुल्हन, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। अहमदाबाद में दिल्ली से पहुंचाई गई 24,000 रैपिड टेस्टिंग किट, तेजी से हो सकेगा परीक्षण। 986 अंकों की बढ़त के साथ 31,588 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 273 अंक बढ़कर 9,266 पर बंद। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने किया राहत पैकेज का ऐलान, रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% किया। रिवर्स रेपो रेट घटने से बैंक आरबीआई की जगह दूसरी जगहों पर लगाएंगे पैसा, कर्ज की रफ्तार में होगी बढ़ोतरी। टीएलटीआरओ के जरिए सिस्टम में 50,000 करोड़ रुपए डालेगा आरबीआई, छोटे और मझोले साइज एनबीएफसी में 50% करना होगा निवेश। एनबीएफसी को रियल एस्टेट कर्ज में रियायत देने की छूट, वाजिब देरी होने पर 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं ब्याज। आरबीआई गवर्नर ने फॉरेक्स रिजर्व को 11.8 महीने के इंपोर्ट के लिए बताया काफी। फिलहाल 476.5 अरब डॉलर है विदेशी मुद्रा भंडार। कोरोना और वैश्विक मंदी की चपेट में आने के बावजूद भारत बनेगा सबसे तेजी से विकास करने वाला देश। इस साल G20 में सबसे तेज होगी रफ्तार। आरबीआई ने महंगाई दर के 4% से नीचे जाने का अनुमान लगाया। कोरोना के चलते डिमांड घटने से 4% के लक्ष्य से नीचे रहेगी दर। डॉलर के मुकाबले 48 पैसे बढ़कर बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत हुई 76 रुपए 39 पैसे। कोरोना के नॉनवेज से जुड़ी अफवाहों से पोल्ट्री सेक्टर को 24,000 करोड़ का नुकसान, 6 लाख लोगों का छिना रोजगार। आईटीसी ने लॉन्च किया सेवलॉन सरफेस डिसइंफेक्टेंट, ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सामानों के सैनिटाइजेशन में होगी मदद। लॉकडाउन के बीच व्हाट्सएप ने बढ़ाई वीडियो कॉलिंग की क्षमता, अब 4 से ज्यादा लोग भी एक साथ कर सकेंगे वीडियो कॉल। कच्चे तेल की कीमतों में फिर दर्ज की गई गिरावट, चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट से कम हुए कच्चे तेल के दाम। एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन SE 2020, भारतीय बाजार में 42,500 रुपए है शुरुआती कीमत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और बुलेटिन में सबसे पहले आपको महाराष्ट्र का कोरोना अपडेट दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 118 नए कोरोना मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल 3,320 मरीज हैं। कोरोना से राज्य में 201 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में जो कुल मरीजों का आंकड़ा है वो पहुंच गया है 2,085। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई है 122, यानी कि 201 जो मौतें पूरे महाराष्ट्र में हुई हैं, उनमें से 122 मौतें केवल और केवल मुंबई में हुई। पिछले 24 घंटे में मुंबई के अंदर 7 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि धारावी में आज 15 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई। हिंदुस्तान में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की शर्मनाक घटना सामने आई है। महाराष्ट्र में भीड़ ने 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला, पुलिस पर भी हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए।
के पालघर जिले के एक गांव में भीड़ ने 3 लोगों को पीट कर मार डाला। भीड़ ने तीनों को लुटेरा समझकर हमला किया। भीड़ इतनी उग्र थी कि जब सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने इन तीनों लोगों की मॉब लिंचिंग उस समय की जब ये लोग नासिक की ओर जा रहे थे। इनमें से एक ड्राइवर था, जबकि 2 मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान सुशील गिरी महाराज, नीलेश तेलगड़े और जयेश तेलगड़े के रूप में हुई है। मेरी सब जनता से और पालघर वासियों से ये गुजारिश है, मेरा आह्वान है कि आप कोई भी गलत अफवाहों पे, गलत बातों पे विश्वास मत रखें। कोई भी आपके गांव में आपके बच्चों की किडनी निकाल के नहीं आ रहा है, आपके यहाँ डकैती डालने नहीं आ रहा है, और ये कोई भी ऐसी एक घटना कहाँ भी नहीं हो रही है। लेकिन गांव वालों ने ऐसे समझकर कि यहाँ कोई आता है, रात में बच्चे उठा के लेके जाते हैं या डकैती करने आते हैं, और इसके लिए गांव वालों ने खुद को ये पूरा अपने हाथ में कानून लेके पूरा लोगों के अटैक किया है। ये बहुत गलत बात है। ग्रामीणों के हमले में कासा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अलावा जिले के एक सीनियर पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए हैं। कुल मिलाकर इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं शुक्रवार सुबह तक 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पालघर से मोहम्मद हुसैन के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में बांद्रा की घटना के बाद मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है। सैकड़ों प्रवासी मजदूर पैसे और भोजन के बिना अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। बाहरी इलाके पनवेल के पास तलोजा MIDC में कई कोल्ड स्टोरेज कारखाने हैं जो हजारों प्रवासी मजदूरों को रोजगार देते हैं। उनमें से अधिकांश असम और उत्तर पूर्व भारत के अन्य हिस्सों से हैं। वे दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं। एक अनुमान के अनुसार इन उद्योगों को लॉकडाउन में बंद कर दिए जाने के बाद लगभग 5000 प्रवासी दैनिक मजदूर बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। कंपनी बंद हो गया लॉकडाउन से, हम लोग बाहर भी नहीं निकल सक रहे, दाल चावल भी नहीं ले सक रहे, पैसे लेके खाए, वो मेन प्रॉब्लम है। अभी हम लोग ऐसे ही चावल दाल के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, सब्जी कुछ ऐसा के लिए तकलीफ होता है, और काम सम नहीं है, रूम में रुकता है, किधर भी जाने का नहीं मिलता है। रिलीफ किसी एजेंसी से नहीं मिल रहा है, असम से भी नहीं मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं मिल रहा है। थोड़ा NGO सनफ्लावर से एक दिन मिला था, कुछ पैकेट मिला था, वो काफ़ी नहीं है। लॉकडाउन बढ़ा गया तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ आ रहा है। लॉकडाउन का सामना शुरुआत में इन मजदूरों ने जो भी थोड़ी बहुत बचत की थी उससे की। उन्हें कुछ मदद भी मिली, लेकिन अब पैसे और राशन सब खत्म हो गए हैं। यहाँ तक कि वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने मूल स्थानों पर वापस जाने दिया जाए। खाने का दिक्कत हो रहा है, जैसे अभी तक तो था, जितने दिन तक था हम लोग चला, इसके बाद जब नहीं है तो सरकार के पास हम लोग हेल्प मांग रहा है। वहीं मुंबई से सटे भिवंडी, जिसे पावरलूम नगरी भी कहा जाता है, वहाँ हजारों मजदूर फंसे हैं। इनके पास राशन की भी कमी है और कुछ दिनों बाद इनका राशन भी खत्म हो जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं नायगांव ज्योत्सा नगर भिवंडी में, जो कि इलाका है जहाँ पर बहुत सारे पावरलूम हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अधिकतम पावरलूम वर्कर्स रहते हैं, डेली वेज वर्कर्स रहते हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। अब
हालात यहाँ पर ये हैं कि बहुत सारे जो पावर लूम वर्कर्स हैं उनका राशन तक खत्म हो गया है, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। यहाँ ज्यादातर मजदूर 10 बाय 10 फीट के कमरे में रहते हैं और इस छोटे से कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन है। जी सर, मैं मानता हूँ सर ये लॉकडाउन रखा गया है, लेकिन सेफ्टी के लिए सेफ्टी भी होना चाहिए। और हम लोग रह रहे कमरे में 10 लोग रह रहे, तो काहे का सेफ्टी सर? हम लोगों का कोई सेफ्टी तो मिलेगा नहीं। तो सर मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जो लोग सेफ्टी में हैं उनको उनके घर पहुँचा दिया जाए सर। कुछ मजदूरों का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन के बाद से अब तक सिर्फ 2 बार ही भोजन मिला है। तो जब लॉकडाउन पहले इनिशिएट हुआ था तब आपको खाना दिया गया? 2 दिन सुविधा मिला है सर, 2 दिन, वो भी हमारे मैत्री की वजह से। हाँ, लाके 1 दिन कमरे पे पार्सल दिए हैं, और बाकी उधर 5-5 रुपए का हमारा कोई सेट है इधर का, वो 5-5 रुपए का खाना खिलाता है, वो भी खाना समझ में नहीं आता है। मेरा सरकार से यही गुजारिश है, मेरे को चाहे यहाँ पे आके चेक करवाए या चाहे जैसे मेरे को घर भेजे, या तो यहाँ पे मेरे को खाने के लिए बराबर की सुविधा दे। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि प्रवासी मजदूरों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। इसके बावजूद अभी भी सैकड़ों लोग हैं जो मदद और राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में अटके हुए सभी प्रवासी मजदूरों को सभी सुविधाएं मुहैया की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके आज भी महाराष्ट्र में हजारों ऐसे मजदूर अटके पड़े हुए हैं जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही। आज तक पर हम न सिर्फ इनकी समस्याएं दिखाएंगे, बल्कि जब तक इन लोगों तक ये मदद नहीं पहुंचती तब तक इस पूरे मामले का फॉलोअप भी करेंगे। भिवंडी से दिव्य सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। मुंबई में जहां लॉकडाउन के चलते सभी निर्माण कार्य ठप पड़े हैं, वहीं सरकार ने एमएमआरडी को काम शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके चलते मुंबई में एमएमआरडी ने मॉनसून शुरू होने से पहले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर काम शुरू कर दिया है। देखिए संवाददाता पंकज उपाध्याय की ये रिपोर्ट। देखिए, फिलहाल तो कोविड-19 ने मानो दुनिया भर की तमाम एक्टिविटीज पे पॉज का बटन लगा दिया है, लेकिन मुंबई शहर की मैं बात करूं तो यहां पर मॉनसून अब ज्यादा दूरी पर नहीं है। अब वो पॉज बटन नहीं लगाएगा, अपने समय से जरूर आएगा, इसलिए तैयारी करना प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एयरपोर्ट के पास मौजूद हूं। अब देखिए, यहां पर जो ये गड्ढे देख रहे हैं ये वीक स्पॉट्स हैं। अब इस तरीके के वीक स्पॉट्स वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई जगह पर नजर आ जाते हैं, और एक बार अगर बारिश होती है और इन्हें दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि मुंबई वासियों के लिए कितनी मुसीबत हो सकती है। इसी को देखते हुए अब काम शुरू कर दिया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन मॉनसून जो अपने साथ मुसीबत लेके आता है उसको देखते हुए अब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जितने भी वीक स्पॉट्स हैं वहां पर दुरुस्ती का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। आखिर ये काम कहां पर हो रहा है और जानकारी हमें देंगे एमएमआरडीए के इंजीनियर श्याम गंगुर्डे जी। हमें बताइए कि सबसे पहले लॉकडाउन चल रहा है लेकिन यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है, तो क्या ये सेफ है? कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, कोऑर्डिनेटर्स के लिए और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए? हाँ जी, ये डेफिनेटली बड़ा चैलेंज था, लेकिन अभी बात ऐसी है कि अगर अभी काम नहीं हुआ तो फिर मानसून में और ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए एमएमआरडी ने डिसाइड किया है कि प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके हम लोग काम करते हैं। तो उस तरह से हमने, वैसे तो हमारा प्लान ये था कि पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरा रिसर्फेस हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो हम कर नहीं पाए, तो इसलिए अभी हमने जो वीक स्पॉट्स है वो आइडेंटिफाई करके वहाँ पर काम शुरू किया है आज से। दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रिसर्फेसिंग करी जा रही है। ये पूरा एरिया जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में, हम एयरपोर्ट के जंक्शन के पास हैं और देखिए आज से काम शुरू हो गया है और दुरुस्ती का काम शुरू हो चुका है। समय रहते जो अथॉरिटीज हैं यहाँ पर एमएमआरडीए जिनके अंतर्गत ये हाईवेज आते हैं, उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है और काम शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।